और संभवतः मोदी जी भी भारत का वैसा ही हाल करके जाएंगे, अगर जाएंगे। और अभी तो हो सकता है न जाए, बहुत समय तक अभी और वैसा ही हाल करें और बुरा हाल करें रहा हूं, तो कि जो स्थिति है वो दोनों जगह अच्छी नहीं है। इस कभी भी जो है पत्रकार के साथ बात करना, हाँ, उसका बर्ताव कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पत्रकार को कुछ भी कह सकता है, ये भी कोई इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन वो पत्रकारों से बात करता रहता है, प्रेस वार्ता करते रहते हैं, ऐसे खड़े होकर कहीं बाइट भी दे देते हैं। मोदी साहब ये कभी नहीं करते। खाने पीने की चीजों का नकली दूध, नकली मावा, नकली घी पकड़ने के सिस्टम खत्म है। हमारा देश हजारों टन घी बेच लिया रामदेव ने, जिसका सारा घी नकली पाया गया। तो हम ऐसी असाध्य कठिनाइयों में पड़ गए हैं जिनका इलाज ही नहीं है एक्चुअली, न इलाज किसी को करना है, लेकिन उसका प्रचार भी किए रहना है कि नहीं नहीं हम बड़े सफल हैं और हम तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था, काल्पनिक चीजें। सन 47 में विश्व गुरु, फलाने में धमाका, कुछ लंबे काल्पनिक चीजें सामने और लफाजी, ये चलना है, ये चल रहा है। तो ये एक फर्क है कि मोदी जो कर रहे हैं ट्रंप, उससे निश्चित तौर पर अपने दौर में अमेरिका का ऐसा नुकसान करके जाएंगे जिसकी हो सकता है आने वाले लोगों को भरपाई करने में पसीना आ जाए या हो ही ना पाए। और संभवतः मोदी जी भी भारत का वैसा ही हाल करके जाएंगे, अगर जाएंगे। और अभी तो हो सकता है न जाए, बहुत समय तक अभी और वैसा ही हाल करें और बुरा हाल करें। तो हमारी जो कथित ग्रोथ है भी, इस ग्रोथ का लाभ इस देश के वासियों को तो नहीं मिलने वाला। इस ग्रोथ का लाभ कुछ चंद उनके दोस्तों को भले ऐतिहासिक रूप से मिल जाए, देश के संसाधन भले ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चले जाए, इससे अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे उस सूरत की टंकी की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें पहली बार पानी भरा गया और वो फक से गिर गई। तो मुझे इनके विकास में भ्रष्टाचार की जो सेंध लगी हुई है वो इतनी बड़े पैमाने की है और उसको इनको नियंत्रित करने की कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई सफलता भारत के पक्ष में दिखती हुई जिसका फायदा जनमानस को, हमें आपको सबको जो हिस्सा मिले, उसकी जगह मुझे नुकसान ही नुकसान के आंकड़े चारों तरफ हैं। अब आपके कार्यक्रम में आर्थिक आंकड़ों पे जाके मैं उसको इधर उधर नहीं करना चाहता, लेकिन एक इशारा कर दे रहा हूं कि जो स्थिति है वो दोनों जगह अच्छी नहीं है। इस मामले में दोनों जगह एक समानता है। एक और समानता है शीतल भाई, दोनों जो हैं ट्रंप साहब और मोदी साहब, वो एक बड़ी अच्छी मतलब गजब की समानता रखते हैं। वो ये है कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू है। ट्रंप ने अभी ये कहा कि किसी का हवाला देते हुए कहा, कोई एग्जिट पोल वाले, या तो ये नहीं वो पोल करते हैं लोकप्रियता में कितना गिरावट हुई या बैरोमीटर जो चेक करते रहते हैं, इसी दो लोगों का किसी का हवाला दिया और कहा कि भाई उन्होंने तो मुझे ये कहा कि अगर आज की तारीख में जॉर्ज वॉशिंगटन साहब और अब्राहम लिंकन साहब अगर आज की तारीख में वापस आ जाएं और मेरे खिलाफ अगर चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तो दोनों हार जाएंगे, ये ट्रंप ने कहा। हाँ, वो ऐसे कहते हैं। हाँ, और हम देखते हैं कि नरेंद्र भाई भी जो है कि वो भी अपने को थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब एक वचन में इस्तेमाल करते हुए मोदी मोदी के नाम से बहुत कुछ नहीं वो तो उससे और आगे बढ़े हुए इस मामले में। वो तो अपने को भगवान अब स्थापित कर चुके हैं। हाँ, वो तो नॉन वो बायोलॉजिकल तो परामानव हो चुके हैं, वो तो उससे और आगे है भाई। हाँ, ट्रंप इसमें पीछे है, सॉरी, ये बात सही। इस मामले में ट्रंप पीछे है भाई। हाँ, इस मामले में ट्रंप पीछे, लेकिन एक मामले में बड़ा अंतर है। ट्रंप कभी भी जो है पत्रकार के साथ बात करना, हाँ, उसका बर्ताव कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पत्रकार को कुछ भी कह सकता है, ये भी कोई इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन वो पत्रकारों से बात करता रहता है, प्रेस वार्ता करते रहते हैं, ऐसे खड़े होकर कहीं बाइट भी दे देते हैं। मोदी साहब ये कभी नहीं करते सर। वो अमेरिका और भारत का यही सब फर्क है। दोनों दक्षिणपंथी हैं, दोनों मैग्लोमैनियक हैं, दोनों जो है झूठे वादों पे आए हैं, दोनों ने झूठे दुश्मन खड़े किए हैं, लेकिन इस मामले में उनमें एका है। क्योंकि वहां वो हाँ,
कह देते हैं कि मतलब कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं वो पत्रकारों को, लेकिन मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। अब एक आखिरी में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इसमें आप कैसे देखते हैं अपने विरोधियों, अपने विरोधी मतलब विद इन पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, कहीं भी अपने विरोधियों के साथ डील करने में, टैकल करने में आप दोनों के बीच में कोई समानता देखते हैं या अंतर देख रहे हैं? कैसे देखेंगे? नहीं नहीं, उन अंतर है बड़ा भारी। अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स नहीं हुए, उनको कोलैप्स करना आसान नहीं है। वहां मीडिया डंडा लेके खड़ा हुआ है। और ट्रम्प साहब ने पिछले राष्ट्रपति बनने के बाद कितना कमाया है उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारी स्टोरी कर दी। भारत में कोई खिलाफ स्टोरी कौन सा माध्यम है जो कर सकता है? तो भारत में, और जबकि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, किसी तरह का लोकतांत्रिक आचरण नहीं करते, सब एक तरफा है उनका। उनके मन की बात सबको सुनना है, उनको किसी के मन की बात सुनने का कोई वक्त ही नहीं है, न कोई तरीका है कि उन तक कोई अपने मन की बात रखे और उसको सुन ले और उसका जवाब दे। तो यहाँ जवाबदेही खत्म है। अमेरिका में जवाबदेही से वो बच नहीं सकते। तो ये जो फर्क है, ये एक फर्क है जो हमें नोटिस करना चाहिए। जी, ये हमें नोटिस करना चाहिए। और आखिर में मतलब क्योंकि इस पर इतना ही काफी मेरे ख्याल से, कोई ज्यादा तो हम रामायण की कथा तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये कोई आखिरी ऐसी कोई बात जो आपको स्ट्राइकिंग लगती है दोनों के बीच में, जो आपको लगता है कि दर्शकों तक कहना बहुत जरूरी है, तो ऐसी कोई बात हो तो बता दीजिए दोनों का। दोनों में एक बात का अंतर ये भी है कि मोदी जी ट्रम्प से बहुत डरते हैं और ट्रम्प किसी से नहीं डरते हैं। ये भक्त लोग सुनेंगे बड़े नाराज हो जाएंगे बेचारे कि हमारे मोदी साहब कहीं किसी से थोड़ी डरते हैं, लेकिन बात तो सच है कि डरते हैं। वरना आप मतलब जैसे शुरुआत में बात हमने की थी वहीं से अंत करेंगे कि हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा वैश्विक मंच सजा हो जहां फोटो खिंचवाने के और सेंटर ऑफ दी होल इवेंट होने के इतने सारे मौके साहब तो ढूंढ ही लेते हैं। गले, बहुत सारे लोगों के गले पड़ने से लेके बहुत कुछ कर सकते थे, ऐसा मौका भी उनको जाने देना पड़ा। और हमको तो ये भी चिंता है, जैसे हमने अगले कार्यक्रम में कहा था कि वो 8,500 करोड़ के जो जहाज है वो अप्रैल मई के बाद जो है वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। उसमें पता नहीं तेल डाला है कि नहीं डाला है, उसकी मतलब उसकी कोई सर्विस भी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो तो बड़े बड़े खराब हो जाएंगे, कहीं उड़ान तो बन नहीं रहे हैं। और उन एनआरआईज का क्या, उन इवेंट एजेंसियों का क्या, जो लगातार मोदी मोदी के नारे लगाती थी और लगवाती थी, और दुनिया भर में जो है लोग इकट्ठा होके जो है वो छोटी सी टाइट फ्रेम बनवा के एएनआई की वो पूरे यहाँ देश में चलवाते थे। ये सब हो नहीं रहा है, ये सब बंद हो गया, तो ये थोड़ा सोना सोना सा भी लग रहा है। लेकिन खैर अब जो है सो है शीतल भाई, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक बात। तो हम जो कर सकते थे हमने किया, अब आप सबकी बारी है।